हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैकल प्रोग्रामिंग। प्रीवियस क्लास में हमने एडमिन पैनल के अंदर जितने भी हमने साइड नैव बार के अंदर हमने कैटेगरीज गिवन किए थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और उनमें से 2 कैटेगरीज को टेबल में कैसे इंक्लूड करते हैं वो भी बताया था। तो आप देख लें कि मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास का। थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ मैं। क्लास की डिटेल्स हमने बनाई थी कुछ इस तरीके से और इसी तरह हमने कॉन्टैक्ट की भी बनाई थी। हम एडिट भी करवा सकते थे, ऐड भी करवा सकते थे, डिलीट भी करवा सकते थे। तो ये हमने किया था प्रीवियस क्लास पे। आज हमें करना है कोर्स का, लेकिन मैंने आपको वीडियोस में बताया था पहले भी कि कोर्स को हमने जो फ्रंट एंड में हमारे कोर्स का सेक्शन है उसको हम कंप्लीट नहीं किया है। जैसी बात है, जब हमने डेटाबेस के अंदर कोर्स नाम का कोई टेबल ही क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे वो उठ के आएगा नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे और हमारा जो कोर्स है इस चीज़ को हम डेटाबेस से उठा के लेके आएंगे। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए हमें जाना है PHP माई एडमिन में। जो चीज़ अनयूज है उसको कट कर देते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे न्यू में जाने के बाद हमें यहाँ पे बनाना है कोर्स का टेबल। यहाँ हम लिखेंगे कोर्स और यहाँ पे हम ऐड करवा देंगे हमारे रॉस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे आईडी जो कि होगी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे कोर्स नेम। जल्दी से मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाती हूँ। हमने हमारे कोर्स का टेबल क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर हमने आईडी दी है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, कोर्स का नेम दिया है, इसके टोटल क्रेडिट आवर्स दिए हैं, क्लास के क्रेडिट आवर्स दिए हैं, इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है, उसका आउटकम दिया है, क्लास की टाइमिंग, क्लास का शेड्यूल और कोर्स का इमेज। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इस क्लिक पे चाहिए। ठीक है, अब हमें कोर्स के नेम को यूनिक बनाना है तो हम सबसे पहले यहाँ मोर पे आएंगे और यहाँ पे यूनिक का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे जो कोर्स का नेम है वो यूनिक आ जाएगा। ये की का सिंबल आ गया, यहाँ पे लिख के आ गया कोर्स में ऐड यूनिक कर दिया गया है किसको, कोर्स नेम। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो। अब हम जाएंगे हमारे VS पे जाने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे कोर्स .php का टेबल। तो सबसे पहले वो बना लेते हैं और उसके अंदर हमें बनाना है हेडर, फुटर और सेक्शन जो एज इट इज बनते हुए आ रहा है। तो वो मैं जल्दी से आपको क्रिएट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कोर्स .php। सही है, अब यहाँ पे हेडर, फुटर और सेक्शन में ऐड करके दिखाती हूँ। सेक्शन के अंदर हेडिंग ऐड करके दिखाती हूँ मैं जल्दी से। सो मैंने यहाँ पे हेडर, फुटर और सेशन ऐड करवा दिया है। कोर्स का नेम जाहिर सी बात है हमें हार्ड कोडेड नहीं देना, हमें डेटाबेस से उठा हुआ चाहिए। तो यहाँ पे हम PHP का कोड लगाएंगे, इको करके हम लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कोर्स का पेज जो है रिफ्रेश कर देती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अभी हमें डिस्प्ले नहीं होगा कि जाहिर सी बात है अभी हमने कुछ लिखा नहीं। ठीक है, दोबारा जाएंगे हम VS पे जाने के बाद हमने यहाँ पे लगाई हेडिंग 3। आप अपनी मर्जी से भी हेडिंग लगा सकते हैं। इस हेडिंग को मुझे सेंटर पे चाहिए तो यहाँ मैंने क्लास लगाया, क्लास के सेंटर पे लिखा मैंने टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, उसके बाद जो है इसको मार्जिन टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे दिया। ठीक है, अब आप चाहे तो इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, कलर रखना चाहते हैं आप कलर भी रख सकते हैं। अब इस हेडिंग के सेंटर पे मैं PHP का टैग ओपन एंड क्लोज एक साथ करूँगी वरना तो फिर मैसअप हो जाता है। फिर यहाँ पे लिखूँगी इको और जाहिर सी बात है मुझे कहाँ से चाहिए ये नेम, मुझे चाहिए ये कोर्स नेम से। तो यहाँ से इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ लिखूँगी मैं डॉलर और इसी को पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद टर्मिनेटर लगा दूँगी और इसे कर दूँगी मैं सेव। अब जाहिर सी बात है जब तक मैं वहाँ पे कुछ इंसर्ट नहीं करूँगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ क्या है, क्या कैसे करना है, क्या करना है। सही, हेडिंग लगाने के बाद हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर रॉ और कॉलम को हम ब्रेक करेंगे एज यूजुअल जो हम करते हैं। कॉलम 12 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेती हूँ div.container, div.raw, div.colmd
-6 मल्टीप्लाई बाय 2, एंटर किया, हमारे पास ये आ गया। 8 में हमारे पास आएगी हमारी इमेजेस, और सेकंड में हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें हमने लिखी है, टोटल क्रेडिट आर, क्लास क्रेडिट आर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमारी आएगी एक डिव में, और ये कोर्स का जो इमेज है वो आएगा एक डिव में। तो इस डिव में हमें चाहिए कोर्स का इमेज, तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगी इमेज। ज़्यादा ज़्यादा अभी कोई इमेज जो है मैंने क्या हो गया, एक सेकेंड, इमेज आ गया है और रखने की ज़रूरत नहीं है, आप रखना चाहते हैं तो रख लें, इसके अंदर आप वो दे दीजिएगा। अब जाहिर सी बात है हमें डेटाबेस से चाहिए इमेज, तो हम डेटाबेस के अंदर इमेज इंसर्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, PHP का कोड लगेगा। तो यहाँ मैं PHP का कोड लगा देती हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे वही इको देन $raw के अंदर हमें कौन से टेबल से चाहिए, मतलब कहाँ से हमारा इमेज उठ के आएगा, तो हमारा इमेज उठ के आएगा कोर्स इमेजेस से। तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ लाके इसे कर देंगे पेस्ट, सही। अब जाहिर सी बात है इसकी कोई स्टाइलिंग आप मतलब हाइट विड्थ सेट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ मैं स्टाइल कर देती हूँ, क्या हो गया, इसके अंदर विड्थ दे देंगे हम 100% एंड हाइट वॉज 400 पिक्सेस, ठीक है। इसे किया सेव, ये वाले कॉलम का काम हो गया। अब हम सेकंड कॉलम में काम करेंगे, जिसके अंदर हम एक हेडिंग लगाएंगे H4 के अंदर हम लिखेंगे हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सही। इसके बाद हम एक पैरा का टैग ओपन करेंगे, जिसके अंदर हम PHP का कोड लिखेंगे। जाहिर सी बात है हमें डेटाबेस से चाहिए, तो हमें हर चीज़ मतलब अगर हम कोई भी हेडिंग लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें पहली बात तो डेटाबेस में होनी चाहिए, डेटाबेस के टेबल में होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे उस चीज़ को एज अ हेडिंग जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर हम उसको बता रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से पिक इन होके आनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे इको $raw, सही, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से उठ के आनी चाहिए। इसे यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ लाके इसे पेस्ट करूँ। इसी तरह सबसे पहले से सेव किया। इसी तरह हमारे पास जितने भी टेबल्स हैं उन सब की मैं चीज़ें बना लेती हूँ, सिवाय कोर्स नेम और कोर्स इमेज के अलावा मैं सबकी बना के आपको दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कोर्स के टोटल क्रेडिट आर, क्लास के क्रेडिट आर, क्लास का टाइम, क्लास का शेड्यूल, ये सारी चीज़ें लिख ली, सिवाय हमारे जो कोर्स का जो आउटकम है वो नहीं लिखा। वो मुझे एक इमेज है, हमारा इमेज के नीचे चाहिए, मुझे एक रॉ में नहीं चाहिए, तो मैं इसके लिए एक दूसरा रॉ लूँगी। सो इन दोनों डिफ के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी div.raw div.call-md-6 एंटर, ठीक है। इसके अंदर मैं यही चीज़ कॉपी करूँगी हमारा और यहाँ लाके पेस्ट कर दूँगी, और इसके अंदर क्लास शेड्यूल की जगह कोर्स आउटकम कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ क्लास शेड्यूल की जगह हमारा आउटकम डेटाबेस से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ लाके मैं पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद इसे किया मैंने सेव। अब इसके अंदर सारे काम तो हो गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे PHP के जो टैग है ऊपर हेडर के बाद इसके अंदर कंडीशन लगाऊंगी। जाहिर सी बात है हमारे पास कोई चीज़ भी आनी चाहिए तो उठ के कहीं ना कहीं से वो आएगी। तो यहाँ मैं लगाऊंगी इफ इस सेट
डॉलर गेट कहाँ से उठ के आना चाहिए, सी नेम से, यानी कोर्स के नेम से। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी एंड तो इस सेट एक ही इफ में लगा रही हूँ। डॉलर हमें गेट करानी है, हमारी क्या है, गेट करानी है आईडी। एक तो कोर्स नेम गेट कराना है और एक आईडी गेट करवानी है, ठीक है। अब इसके बाद ये कंडीशन लग रही है किस चीज़ के लिए, हमारे डॉलर कोर्स नेम जो हमने यहाँ पे रखा है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ लाके मैं करूँगी इसे पेस्ट। अगर वो इक्वल टू हो डॉलर गेट के सी नेम से, सी नेम जो हमने यहाँ रखा है इक्वल टू हो इसके, यानी कोर्स नेम इक्वल टू हो अगर डॉलर गेट नेम के, और डॉलर आईडी जो है वो इक्वल टू हो डॉलर गेट के आईडी के बराबर, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है डॉलर CRS डेटा, यानी कोर्स डेटा बराबर हो डॉलर कनेक्शन के सिलेक्ट के कोर्स आईडी के बराबर। हमने यहाँ डेटाबेस में नाम लिखा है कोर्स, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ लाके इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा डॉलर आईडी और यहाँ लग जाएगा टर्मिनेटर। इसे किया हमने सेव करने के बाद अब जो हमने हेडिंग बनाई है यहाँ कंटेनर, इस कंटेनर के ऊपर हमारे पास PHP का टैग लगेगा और इसके अंदर इफ एल्स की कंडीशन आएगी। सही, यहाँ पे इफ लिखा हमने कि डॉलर कोर्स डेटा जो है वो नंबर ऑफ रॉस के ग्रेटर देन अगर 0 हो तो डॉलर रॉ इक्वल टू हो कोर्स डेटा के पैच एसोसिएशन के बराबर। यहाँ पे हम एक और PHP का टैग ओपन करेंगे क्योंकि हमने तो इसे ब्रेक कर दिया। अब ये जो हमारा कंटेनर है इसके रॉ के बाहर हमने काम किया था। इस पूरे कंटेनर को हम यहाँ से कॉपी करके कट करेंगे और इन दोनों PHP के टैग जो ब्रेक हो रहा है इसके सेंटर पे हमने इसको पेस्ट करना है। सही, यहाँ करेंगे हम इसे सेव। जब हम इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे ये काम हो गया। अब जाहिर सी बात है हमने ये काम तो कर दिया, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हेडर के एक्शन, मतलब हेडर का जो नैव बार है उसके अंदर भी हमें PHP का कोड करना हो। ठीक है, उसके लिए हम हेडर पे आएंगे। हमारे हेडर पे आने के बाद हमारा जो ये टेबल है यहाँ पे हम PHP का कोड लगाएंगे इसे कट करके। इसके अंदर भी कंडीशन लगेगी हमारी, हमने लगाया है कंडीशन इफ डॉलर कोर्स नंबर ऑफ रॉस ग्रेटर देन हो 0 के, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए वाइल वाली के डॉलर नंबर ऑफ एग्जीक्यूट हो वाइल वाली कंडीशन। और वाइल के अंदर वाइल की कंडीशन कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जब डॉलर रॉ जो है डॉलर कोर्स के फैच एसोसिएशन के बराबर हो। तो यहाँ पे क्या चलना चाहिए हमारा,
हमने जो वहाँ से वो चीज़ कट की थी, हमारा ड्रॉप डाउन, इसे मैं यहाँ से पहले कॉपी करती हूँ। यहाँ नीचे आके यहाँ मैं B4- नैप बार मैंने कट कर दिया था, इस वजह से नहीं आ रहा है। नैप बार डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, फिलहाल कुछ भी दे दिए। ये जो चीज़ है इसे यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस चीज़ को हम यहाँ पे इको में लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगी इको, सिंगल कोट के अंदर इसे हम करेंगे, पहले टर्मिनेटर लगा दूंगा, इसे करेंगे हम पेस्ट। पेस्ट जब हमने किया तो ये क्लास जो है ऐसे ही रहेगा। href के अंदर हम course.php लिखेंगे, जो हमारे ये नेम है। इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे course.php, सही। और यहाँ पे हम लिखेंगे $CNAME, जो मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया था। एक सेकेंड, हाँ, हमें इसे ब्रेक करना है। सिंगल और डबल डॉट में हम लिखेंगे यहाँ पे $raw के कोर्स में, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएं वो यहाँ कोर्स नेम शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सिंगल कोट के बाहर एंड आईडी जो है वो इक्वल टू होनी चाहिए। इसे दोबारा हम ब्रेक करेंगे, लिखेंगे $raw की आईडी से, ठीक है। इस टैग के बाद हमें ये एक्शन नहीं चाहिए, ये एक्शन यहाँ से हम कट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे सिंगल कोट डबल डॉट, ब्रेक करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम $raw जो है वो कोर्स नेम पे वाला, ठीक। इसे किया हमने सेव करने के बाद हम यहाँ लाके करेंगे इसे रिफ्रेश। अब यहाँ हम डेटाबेस पे आएंगे और सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे चीज़ों को ताकि वो वहाँ पे शो हो। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं PHP, यहाँ क्रेडिट आवर्स लिख देते हैं कि 1 आवर्स होगा पर वीक, 3 डेज होंगे, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको लिखना, आप लिख लें क्लास नेम। मैं अभी सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आउटकम छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। इमेजेस जो है आपके फोल्डर में होंगी। मैंने अपने फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर बनाया, उसके अंदर कोर्स का फोल्डर बनाया। इसके जो पाथ है वो हम वहाँ पे दे देंगे। पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लूँ कि ये JDOT का है या PNG का। ऐसे तो JPG का है ये, चलो PNG है ये, चलो माय मिस्टेक। नेम PHP है तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे images /php.png, सही। और इसे कर देंगे गो करने के बाद ब्राउज पे जाके जब हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आउटलुक आ रहा है। अब जब यहाँ हम लाके रिफ्रेश करेंगे और ये कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास PHP आ गया। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आउटकम आ रहा है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अभी लिखी नहीं है, क्लास का आउटकम नहीं लिखा है, इमेजेस का पाथ सही नहीं मिला है उसे, इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इमेजेस सेट कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे आके आप एडिट भी कर सकते हैं कि इमेजेस में क्या मसला है। हम जब प्रॉपर्टी में जाएंगे कोर्स, मैंने फोल्डर का नाम ही नहीं लिखा,
यहाँ पे लिखेंगे /CORSE कोर्स php.png। वो करा हमने। वो करने के बाद यहाँ लाके रिफ्रेश किया तो यहाँ PHP का इमेज शो हो गया। अब आपको शॉर्ट मतलब कोर्स का आउटकम और कोर्स की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं लिख के दिखा देती हूँ कैसा दिखेगा। फिर ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और आउटकम दे दिया। यहाँ पे लाके मैं रिफ्रेश करूँगी। सो ये देखिए थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया है, कोर्स का आउटकम आ गया। आप अपने हिसाब से यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं कोई भी, जैसे मैंने जावा स्क्रिप्ट रखा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रखा था, आप अपने तरफ से कुछ शीशाप रखा था, आप अपने तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। सो आज ये कोर्स मतलब कि आज कम्प्लीटली पूरा का पूरा 9 बार कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर सारे बटन्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने यहाँ पे आज कोर्स का पेज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में एडमिन पैनल के अंदर हम कोर्स के टेबल को अब क्रिएट करेंगे, एडिट डिलीट कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, एक और न्यू चीज़ ये है कि एडमिन के अंदर जो हम इमेजेस है उसको कैसे क्रिएट करेंगे, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।